यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे यक्षिणी के अस्तित्व से जुड़ी एक भयावह घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं में विश्वास करते हैं। कहानी उस समय की है जब एक युवक, अर्जुन, अपने दोस्तों के साथ एक अज्ञात जंगल में घूमने गया था। यह जंगल गांव से बाहर था और लोग उसे भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव में कहानियां थीं कि इस जंगल में रात को एक यक्षिणी रहती है, जो पुरुषों को बहलाकर अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और किसी डर के बिना जंगल में जाने का निर्णय लिया। रात के समय जब वे गहरे जंगल में पहुंच चुके थे, अचानक एक अजीब सी हवा चली और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त बहुत डर गए, लेकिन फिर भी वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए आगे बढ़े। तभी अर्जुन को एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई महिला उससे बात कर रही हो। वह आवाज उसे किसी परियों की तरह आकर्षित कर रही थी। अर्जुन ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज जोर पकड़ने लगी, उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। वह आवाज कह रही थी, अर्जुन, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाई हूं। अर्जुन के भीतर कुछ और ही था, एक अनकहा डर, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे उस आवाज की ओर खींच रही थीं। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ा, उसने देखा कि एक सुंदर महिला अंधेरे में खड़ी थी। उसका चेहरा उतना ही सुंदर था जितना कि एक देवी का। उसकी आंखें गहरी काली और विशाल थीं और उसका रूप बहुत मोहक था। अर्जुन के कदम रुक गए और तभी महिला ने उसे अपनी ओर खींचा। उसकी सारी चेतना घेरने लगी, लेकिन अचानक ही अर्जुन को याद आया कि यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि यक्षिणी हो सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को रोका और पीछे हट गया। यक्षिणी ने उसे गुस्से में घूरते हुए एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम्हारी जिंदगी में दुख और अंधकार होगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्द ही जंगल छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद से अर्जुन के जीवन में लगातार घटनाएं घटने लगीं। वह अक्सर बुरी किस्मत और बीमारियों से जूझता रहा। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यक्षिणी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया था और उसका दुर्भाग्य अब कभी समाप्त नहीं होगा।